देखिए, बिल्ली बेशक बिल्ली होती है, लेकिन बहरहाल बिल्ली-बिल्ली में फ़र्क होता है। कुछ बिल्लियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिनके करीब जाकर अगर आप ताली मारें तो वो डर कर भाग जाएँ, लेकिन बहुत सी बिल्लियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके करीब जाकर अगर ताली मारें आप, तो वो आपके ऊपर ही छलांग लगा दें। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब ये कहा है कि भाग कर नहीं जाएँगे, अभी 5 हमले हुए हैं, अभी पानीपत वाला मामला हुआ है, अब हम महमूद गज़नवी के फॉलोअर बनेंगे और 17 हमले करेंगे। और जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये शक ज़ाहिर किए जा रहे थे या ये दावे किए जा रहे थे कि ये नवंबर की काल इमरान खान साहब ने ये सोच कर दी है कि इसके बाद शदीद सर्दी आ जाएगी और कोई कारकुन बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो उन्होंने अब सिविल नाफरमानी का शोशा छोड़ दिया है। तो गंडापुर साहब ने भी और पीटीआई के दीगर लीडरों ने जो बाहर मौजूद हैं, कुछ देर तो उन्हें शौक लगा था, उसके बाद अब उन्हें समझ आ गई है कि उनका लीडर तो निचल्ला बैठने वाला नहीं है, लिहाजा अब उन्हें वो भी ठंडे हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अभी भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, वो भी रियलाइज़ कर लेंगे कि ये सिविल नाफरमानी वाला मामला अब उनके गले पड़ेगा। और जब सिविल नाफरमानी वाला मामला कतई नज़र इस बात की चाहे वो कामयाब हो या नाकाम हो, जब वो ठंडा पड़ेगा 14 दिसंबर के बाद, 24 दिसंबर को ठंडा पड़े, 20 दिसंबर को ठंडा पड़े या 4 जनवरी को ठंडा पड़े, तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब कोई नया शोशा छोड़ देंगे। जब वो शोशा मतलब कोई लाहौर कराची इस्लामाबाद की हड़ताल हो सकती है, दोबारा से कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है, कोई और किस्म की का बाइकआउट तहरीक हो सकती है, आप समझ तो गए होंगे। जब वो शोशा ख़त्म होगा तो खान साहब कोई नया शोशा छोड़ देंगे। तो जिन लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब डर जाएंगे और उनकी फ़ाइनल कॉल का मतलब फ़ाइनल कॉल ही है और उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हें समझ आ गई कि वो अब ऐसा नहीं करने वाले, वो रुकने वाले नहीं हैं। और गंडापुर साहब भी अब तैयार हो गए हैं ज़हनी तौर पर कि हमने 17 हमले करने हैं, यानी कि मामला अभी जारी है, गेम ऑन रहेगी। और फजल रहमान साहब भी मदारिस बिल वाले मामले पर दिल बर्दाश्ता होकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर या कोई भी और कदम उठाने पर अब सोचने पर मजबूर हैं। अब उन्होंने भी अपनी इज़्ज़त तो बचानी है, तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो भी मतलब हड़ताल करें या वो लॉन्ग मार्च करें या वो कोई तीसरा हरबा इस्तेमाल करें, वो असम्बलियों से बाहर निकलें, असम्बलियों में रिज़ाइन करें, कुछ भी करें, लेकिन ज़ाहिर है वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। और आज़ाद कश्मीर का जो एक ट्रेलर था, उससे भी हुकूमत को ये समझ आ गई कि हर जगह आज़ादी इजहार को दबाना मसले का हल नहीं है। और आज़ाद कश्मीर के लोग तो बहरहाल अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लेकर कामयाब भी हो चुके, उन्होंने तो अपना मुतालबा मनवा भी लिया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिली है और एक गुस्सा भी आया है कि ठीक है, पंजाबी और सिंधी गुस्सा नहीं करते, लेकिन पख्तून और बलोच तो गुस्सा करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल गुस्सा किया है। और थोड़ी सी शर्म भी महसूस की है कि अगर एजेके वाले कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम अपने कोई मुतालबात क्यों नहीं मनवा सकते। तो लिहाजा गेम ऑन ही रहेगी। अगर किसी का ये ख्याल था कि अब खान साहब मार्च तक चुप कर जाएंगे, 2-4 महीने सुकून से गुजर जाएंगे, वो नहीं होने वाला। इमरान खान साहब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा शोशा छोड़ते रहेंगे। और गंडापुर साहब को भी अगर अपनी वजारत आला चाहिए, जो कि ज़ाहिर है चाहिए, तो उन्हें भी इमरान खान के हर दावे पर लब्बैक कहना पड़ेगा। और दीगर MNAs MPAs जो इस वक्त MNAs MPAs हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर, अगर उन्हें दोबारा टिकट चाहिए, जो कि ज़ाहिर है चाहिए, तो उन्हें भी इमरान खान साहब की कॉल्स पर लब्बैक कहना पड़ेगा। और जिन लोगों ने 5 लोगों ने इस दफ़ा 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का एक मरतबा फिर साथ दिया, उन्हें भी समझ आ गई है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लिहाजा उनको भी दिल बर्दाश्ता होना पड़ेगा और इमरान खान साहब के दावों पर लब्बैक कहना पड़ेगा। मतलब दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं यकीनन MNAs MPAs मिनिस्टर्स जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हों खा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर पंजाब से या किसी भी और सूबे से मुंतखब होकर आए हों। उन सब के DHAs में घर हैं, उन सब के बैरिया टाउन्स में घर हैं, उन सब के बिजनेसेस हैं फ़ौज के साथ साझे, उन सब के अस्करी बैंक्स में अकाउंट हैं, वो सब फ़ौजी सीरियल ख़रीदते हैं, फ़ौजी दूध ख़रीदते हैं। लिहाजा इन लोगों के लिए मसाइल बिल्कुल हैं, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए ही सही इमरान खान की कॉल्स पर लब्बैक कहते रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें मुस्तकबिल में भी सियासत करनी है और मुस्तकबिल में भी टिकट चाहिए। यूँ हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल परेशानी बनी रहेगी। और आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस तरह की परेशानियों से डर कर या ठंडे दिल से रियलाइज़ करके कि पॉलिटिकल इक्विपमेंट का मुजाहिरा करेगी, कोई सियासी लचक दिखाएगी? कम से कम इस वक्त तक लगता है कि मेरे वालों ना ही समझो, क्योंकि शहबाज हुकूमत के हाथ में ही कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जिस तरह तस्लीम किया
कि इमरान खान के मुतालिक मेरा ये दावा ज़रूर था कि वो 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन उसने 1 साल जेल काट कर दिखा दी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो शख्स 1 साल जेल काट सकता है वो फिर 5 साल भी जेल काट सकता है। लिहाजा वो तस्लीम कर गए हैं कि अब इमरान खान भागने वाला नहीं। ज़ाहिर है बादियों नज़र में तो वो यही तस्लीम कर रहे हैं ना कि अगर 1 साल जेल काट ली तो 5 साल भी काट लेगा, भागेगा नहीं। और अगर भागेगा नहीं, क्रीज पर मौजूद रहेगा, तो फिर अवाम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर अवाम उसके पीछे खड़े रहेंगे तो बताएं फिर आप 2029 के इलेक्शन को कहाँ ले जाएंगे? 2039 में ले जाएंगे? ज़ाहिर है ऐसा आप कर नहीं सकते। लिहाजा कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर तो आपको डायलॉग के लिए राज़ी होना पड़ना है, आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ना है। अब आप मज़ीद कौम का नुकसान करके पीछे हटें, 12 बंदे आपने अब मारे हैं, 12 मज़ीद मारकर पीछे हटना चाहते हैं या अभी हटना चाहते हैं, ये फ़ैसला बस आपके हाथ में है। इसके अलावा शायद अब कुछ भी आपके हाथ में ना रहे।